नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का वह कालखंड जो नैतिकता, समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत है, निज देशानुराग और निज भाषानुराग से आप्लावित है। वह कालखंड द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, जिसमें समाज सुधार की भावना भी है और ऊंचे नैतिक मापदंड भी हैं, देश प्रेम भी है, समाज सेवा के लिए नागरिकों को सुसंस्कारित करने का प्रयास भी जहां नजर आता है। उसी द्विवेदी युग के यशस्वी कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने खड़ी बोली हिंदी के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए, हिंदी के भंडार को भरने के लिए सन 1914 में प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य रचा था। हालांकि इसका रचना काल 1908 से 1913 तक है। 14 में ये प्रकाशित होकर के और पहली बार पाठकों के सम्मुख आया था। प्रसंग ये चल रहा था कि कृष्ण ब्रजभूमि को छोड़कर मथुरा चले गए। कृष्ण जानते हैं कि सारे ब्रजवासी उन्हें कितना प्यार करते हैं। उनसे बिछड़ करके वे सुखी नहीं रह सकते, जाने की इजाज़त भी नहीं देंगे। इसलिए वे जल्दी ही लौट आने का आश्वासन देते हैं, आश्वस्त करते हैं सारे ब्रजवासियों को कि मथुरा का काम जो भी हो निपटा के और आ जाएंगे। कंस के आमंत्रण है। अक्रूर जी जो कृष्ण के चाचा जी हैं वे लेने आए। चले गए कृष्ण, लेकिन लौट कर नहीं आए। सारे ब्रजवासी अधीर प्रतीक्षा कर रहे हैं। छठे सर्ग की यही कहानी है। सर्ग अध्याय को बोलते हैं महाकाव्य में। सर्ग, कांड, अध्याय आदि अलग अलग नाम दिए जाने की परंपरा रही है। तो छठा सर्ग चल रहा है प्रिय प्रवास महाकाव्य का। इसकी करीब 6-7 छंद हमने पढ़ लिए थे। हम पढ़ रहे थे कि कृष्ण को देखने के लिए ग्वाल बालों की मंडली थी। वो किस तरह से अपने घर से, गांव से कोसों दूर मथुरा की तरफ चली जाती, उनसे पेड़ों पर बैठकर कृष्ण को देखने का प्रयास करती, उनके आने का इंतज़ार करती। इसी तरह से जो ब्रज की नारियां हैं, महिलाएं हैं, वे भी कृष्ण की प्रतीक्षा में घर से बाहर खुली छतों पे पहुंच जाती और जो रास्ते की दिशा में जो मोखे बने हुए थे, वातायन बने हुए थे, वहाँ से निरंतर झांकती रहती। उनका हृदय था वह विभिन्न भावनाओं से ओतप्रोत रहता था और उनकी कृष्ण की प्रतीक्षा में आतुर 2 आँखें हैं, वे ही हजारों आँखों का काम करती थी। बड़ी सचेष्ट रह करके वे कृष्ण के आने की प्रतीक्षा करती थी। हम पढ़ रहे थे, आके बैठी निज सदन की मुक्त ऊंची छतों में, मोखों में आपथ दिशि बने दिव्य वातायनों में, नाना भावों विवश विकला उन्मना नारियों की, 2 ही आँखें सहस बन के देखती पंथ को तू। 2 आँखों का हजारों आँखें बन जाना, बहुत सुंदर काव्य प्रयोग है। जिस तरह से हजारों आँखें निगरानी करती हों, वैसे ही उन नारियों की सिर्फ 2 आँखें हैं। वे इतनी सचेत होकर पल भर भी वे आलस्य में नहीं बिताती थी कि थोड़ी देर आँखें झपका लें, कुछ और काम करते हैं, नहीं। इतनी सजग होकर के कृष्ण का इंतजार करती, राह देख रही थी कि यूँ लगता था कि उनकी 2 आँखें नहीं, मानो हजारों आँखें हैं। हर एक चीज़ को गौर से देख रहे हैं। आगे क्या होता है उसका वर्णन हरिऔध की कलम से देखिए। 8वां छंद है। आकी कागा यदि सदन में बैठता था कहीं भी, तो तनवंगी उस सदन की यों उसे थी सुनाती, जो आती हूँ कुंवर उड़ के काक तो बैठ जा तू, मैं खाने को प्रतिदिन तुझे दूध और भात दूंगी। आकी कागा यदि
सदन में बैठता था कहीं भी, सदन यानी घर, और कागा तो बताने की जरूरत नहीं, हम परिचित हैं। यह छंद है मंदाक्रांता, संस्कृत का वर्ण वृत्त है, वृत्त का अर्थ भी छंद होता है। वर्णिक और मात्रिक छंद दो प्रकार के छंद हुआ करते हैं। मात्रिक छंदों में मात्राएं गिनी जाती हैं, और वर्णिक छंदों में वर्ण गुरु आएगा कि लघु आएगा, किस क्रम से आएगा, इसका ध्यान रखा जाता है। आप लोगों ने छंद थोड़े बहुत पढ़ रखे होंगे स्कूल स्तर पर। आप जानते होंगे, जिन्होंने पढ़ रखे वे जानते हैं कि छंदबद्ध रचना, कविता लिखना कितनी मुश्किल बात होती है। मंदाक्रांता छंद की मैं बात करूं तो मंदाक्रांता छंद का लक्षण है मैं भंतागा, मैं मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और अंत में दो गुरु वर्ण। जब हम गणना करके देखें तो मगण का सूत्रांश होता है मातारा, यानी आरंभ के जो प्रत्येक चरण होगा, पहली पंक्ति होगी छंद की, उसके आरंभ में तीनों वर्ण गुरु आएंगे। जैसे यहाँ पहली पंक्ति देखें आ के कागा, तो इसके तीन वर्ण ले लीजिए, आ के का, ये तीन वर्णों का एक गण हो गया। यहाँ होना चाहिए मगण। मगण का मतलब है कि तीनों ही वर्ण गुरु होने चाहिए। जैसे आ दीर्घ होता है, के दीर्घ है, का ये भी दीर्घ है। इसी तरह से आप दूसरे छंद को देखिए, जो तन्वंग, ये आ गया, तो आधाक्षर तय है या आधाक्षर होने से गुरु हो गया, वह पे अनुस्वार होने से ये भी गुरु माना जाएगा। इसी तरह से तीसरे छंद में जो आते, चौथे में मैं खाने, मैं खाने, सब में गुरु मात्रा लगेगी, गुरु वर्ण है, ये मगण है। यानी कवि को लिखते समय ध्यान रखना कि मैं पंक्ति इस तरह आरंभ करूं कि तीनों वर्ण गुरु हों, फिर तगण का क्रम होना चाहिए। इस प्रकार से पूरा गणबद्ध छंद है, वर्णबद्ध छंद है कि कहाँ लघु वर्ण लिखना है, कहाँ गुरु वर्ण लिखना है। तो कवि को कितना सोच विचार कर लिखना पड़ता होगा। फिर उसका अर्थ भी निकलना चाहिए, जो लिख रहे हैं उसका अर्थ भी हो, उसमें भाव भी हो, उसमें छंद है ही, रस भी हो, काव्य गुण भी हों, काव्य रीतियाँ भी हों, अलंकार आदि भी आएँ। तो इस भाषा पर कितना अधिकार होता होगा कविगणों का, ये थोड़ा सा बताने का मेरा प्रयास है। आइए कवि के भाव की ओर गमन करें। आके कागा यदि सदन में बैठता था कहीं भी। ब्रज की नारियां प्रतीक्षा कर रही कृष्ण की। अगर कोई कौवा आकर और सदन में बैठता था कहीं भी, घर में कहीं भी आके कौवा बैठ जाए, तो महिलाएं क्या करती? तो तनवंगी, तनवंगी जिनके अंग हैं वे सुकुमार हैं, तनु हैं, पतले हैं, स्थूल नहीं, शरीर थुलथुला नहीं है, तनवंगी हैं, मतलब नव यौवनाएं हैं, युवतियां हैं। तो तनवंगी उस सदन की, तो उस घर की युवतियां यूं उसे थी सुनाती, उस कौवे को ये बातें सुनाती थी। क्या सुनाती? जो आते हों कुंवर, कुंवर कौन? कृष्ण। कौवा आके घर में बैठ गया कहीं भी, तो ब्रज की युवतियां उस कौवे को सुनाती थी, कौवे को कहती थी कि यदि कृष्ण आ रहे हों तो उड़ के काक बैठ जाता। यही कौवा तो उड़ जा, कौवा उड़ाना ये शगुन है। आदिम समाजों में जहाँ विज्ञान का और वैज्ञानिक चेतना का ज़्यादा प्रसार नहीं हो पाता, तो शगुन विश्वास खूब चलते हैं। शुभ और अशुभ की धारणा को लेकर काफ़ी चीज़ें चलती हैं। तो काक उड़ाने की, कैसे कोई आएगा तो कब कहते ही कौवा उड़ जाएगा, तब तो ये शुभ शगुन है कि हाँ जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वह आ रहा है। नहीं उड़ता इसका मतलब आज नहीं आएगा। ऐसी लोक मान्यता रही शगुन की। पूरा शगुन शास्त्र है, सामुद्रिक शास्त्र भी इसी विषय से संबंधित है थोड़ा थोड़ा। तो शकुन मना रही है। आकी कागा यदि सदन में बैठता था कहीं भी, घर में यदि कौवा आके बैठ गया तो उस घर की
तो तनवंगी उस सदन की, उस घर की जो तरुणियाँ हैं, युवतियाँ हैं, वे यूँ उसे थी सुनाती, उस कौवे को ऐसी बातें सुनाती थी। क्या कहती? जो आते हों कुंवर, यदि कन्हैया आ रहे हों, आज कान्हा आ जाए, तो उड़ जा हे काक, उड़ के काक, तो बैठ जा तू। अब लोक मान्यता तो ये है कि प्रिय आने वाला हो तो कौवे से कहा जाता है कि कौवा, हे कौवा तो उड़ जा। अगर मेरे प्रियतम आ रहे हों, जिसका मैं इंतजार कर रही हूँ, जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ, वह यदि आज आ रहे हों या आ रही हों, तो उड़ जा। लेकिन ये ब्रज युवतियाँ हैं, वे उड़ने के लिए तो कहती हैं, लेकिन फिर बैठने के लिए भी कहती हैं, उड़ के बैठ जा तू। बैठने के लिए क्यों कह रही हैं? तू उड़ेगा, मेरा ऐसा कहते ही तो उड़ेगा, इसका मतलब तुम मुझे शुभ संकेत दे रहा है कि हाँ कृष्ण आ रहे हैं। तुमने शुभ संकेत दिया तो तुम मुझे प्रिय हो गए, इसलिए तुम वापस बैठ जाना, उड़ के बैठ जा तू। मैं खाने को प्रतिदिन तुझे दूध और भात दूंगी। दूध और भात, भात चावल को बोलते हैं, दूध और भात है वो तुम्हें खाने के लिए दूंगी। अब दूध में भात पका लिया जाए, चावल पका लिया जाए तो खीर बनती है, और कौवे को खीर खिलाने की परंपरा रही है। श्राद्ध पक्ष में तो खिलाते ही खिलाते हैं, अन्य कौवे को खीर खिलाने की लोक मान्यता रही है। ऐसा लोकगीतों में खूब मिलता है। राजस्थान का ये गीत आपने सुना होगा, उड़ उड़ रे मारा काला रे कागुला, कद मारा पीची कर। हरिओध उस लोक तत्व को अपनी कविता में समेट रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्रज की युवतियां हैं, ब्रज का जो समाज है वह ग्रामीण समाज है, वह शकुन शास्त्र को मानता है, शुभ अशुभ जैसे शकुन आदि को मानने वाला समाज है। और कृष्ण के आने की उनको इतनी अधीर प्रतीक्षा है कि ब्रज की युवतियाँ जब भी कोई कौवा घर में आके बैठता है तो उसे उड़ाती हैं और कहती है कि यदि कृष्ण आ रहे हैं तो तू उड़ जा और उड़ के वापस यहीं बैठ जाना, और फिर तो रोज़ तू घर आना, मैं तुम्हें इस शुभ संकेत देने के उपलक्ष्य में प्रतिदिन खीर और ये दूध भात खिलाऊंगे। आगे बढ़ते हैं। कोई आता नगर मथुरा और से जो दिखाता, नाना बातें सदुख उससे पूछते तो सभी थे। यूं ही जाता पथिक मथुरा और भी जो जनाता, तो लाखों ही सकल उससे भेजते थे संदेश। एक चीज आप देख रहे होंगे हरिओध की कविता में कि हिंदी कविता में प्रायः चरण के अंत में समान ध्वनि आती है, जिसको तुक बोलते हैं। अंत में तुक आता है, इसलिए तुकांत छंद हिंदी में खूब रहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, हारी आ गया, द्रवहु सब दशरथ अजिर बिहारी, बिहारी और हारी एक दिशा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, यहाँ रूप आया, राम लखन सीता सही हृदय बसों सुरभूप, रूप और भूप, ये एक जैसी ध्वनि चरण के अंत में आ रही है, लास्ट में आ रही है। दीपक के जलने में आली, सचमुच है जीवन की डाली, पर पतंग भाग्य लिपिकाली, किसका वश चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। आली लाली, ये जो एक जैसी ध्वनि आ रही है, पलता है चलता है, एक जैसी ध्वनि आ रही है, इसको तुक बोलते हैं। और जिस छंद के अंत में ऐसा तुक मिल रहा है उसको तुकांत छंद बोलते हैं। अब हिंदी में तुकांत छंद की ही परंपरा रही थी हरिओध तक प्रायः, लेकिन संस्कृत में आपने श्लोक पढ़े होंगे, वहाँ तुक नहीं मिलता, ऐतुकांत कविता लिखी जाती है। हरिओध को लगा कि हिंदी में ऐतुकांत छंद है वो प्रचुरता से नहीं लिखा गया। श्रीधर पाठक जैसे ने थोड़ा बहुत प्रयास किया है, लेकिन हरिओध को लगा कि नहीं, अभी जैसे संस्कृत में जो ऐतुकांत छंद है, भिन्न तुकांत छंद है, उसकी समृद्ध परंपरा है, खड़ी बोली हिंदी में भी ऐसा लिखा जाना चाहिए। तब उन्होंने प्रिय प्रवास में ऐतुकांत छंद लिखे हैं। कोई आता नगर मथुरा ओर से जो दिखाता, अब व्याकरण की दृष्टि से होना चाहिए कि कोई मथुरा की ओर से आता हुआ दिखता, दिखाई देता, लेकिन यहाँ लिखा दिखाता। ये किस कारण से लिखा? क्योंकि ये जो छंद है अंत में, इस छंद के अनुरोध से अंत में दोनों वर्ण गुरु होने चाहिए। खा खे लिख दे तो लघु हो गया, तो छंद दोष आ जाएगा, इसलिए दिखता के स्थान पर दिखाता ये लिखना पड़ा। ये छंद के अनुरोध से लिखना पड़ा है। कोई आता नगर मथुरा ओर से जो दिखाता, मथुरा नगरी की ओर से यदि कोई आता हुआ दिखाई देता,
दिख जाता, नाना बातें सदुख, नाना अनेक, तो कई प्रकार की बातें हैं, वे उससे पूछते तो सभी थे, सभी उससे बातें पूछते थे, लेकिन कैसे? दुख पूर्वक पूछते थे। कृष्ण के वियोग में, कृष्ण से बिछुड़ करके सारे ब्रजवासी दुखी हैं, इसलिए कोई भी मथुरा की ओर से आता हुआ नजर आता तो उससे दुख के साथ वो सारी बातें तो पूछते ही पूछते थे। लेकिन यूं ही जाता पथुक मथुरा और भी जो जनाता, जनाता जो लगता जिसके बारे में कि कोई मथुरा की ओर जा रहा है, मथुरा की तरफ से कोई आता, उससे तो सारे लोग हैं वो विभिन्न प्रकार की बातें पूछते ही पूछते थे। लेकिन किसी के बारे में ऐसा लगता कि ये मथुरा की दिशा में जा रहा है, तो लाखों ही सकल उससे भेजते थे संदेशे। तो लाखों लोग हैं वो लाखों प्रकार के संदेशे भेजते थे कि कृष्ण को मिले, कृष्ण मिले तो जाके ये कहना, कृष्ण से मिलने का प्रयास करना, हमारी तरफ से ये कहना, ये कहना। यानी जो मथुरा की ओर से आ रहा है उसके प्रति भी प्रबल उत्कंठा है, जिज्ञासा है, और जो मथुरा की ओर जा रहा है उससे भी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं कि हम कृष्ण को ये कहला दें, ये कहला दें, ये कहला दें, ये संदेश भिजवाते हैं। ये सारी बातें, ये उत्कंठा और ये अपेक्षा, ये सारे के सारे कृष्ण के प्रति प्रेम की व्यंजक हैं, प्रेम को प्रकट कर रही हैं। फिर वही मंदाक्रांता छंद है। पत्ती पत्ती सकल तर ओ लता बेलियों से, कोने कोने ब्रज सदन से, पंथ की रेणुओं से, होती सी थी वह ध्वनि सदा कुंज के काननों से, लोने लोने कुंवर अब लो क्यों नहीं सत्वा है। बड़ा मार्मिक वर्ण। हालांकि खड़ी बोली हिंदी की आरंभिक कविता है, फिर उन्होंने वर्णवृत्त अपना लिया, संस्कृत का छंद अपना लिया, और भाषा भी उनको संस्कृत निष्ठ ही लिखनी है, इसलिए थोड़ा प्रवाह थोड़ा अलग प्रकार का लगता है कविता का, लेकिन भाव बड़े सुंदर हैं। हरिऔध ने जो प्रिय प्रवास में वर्णन किया है उसके भाव बड़े मार्मिक हैं। कृष्ण के प्रति कैसी प्रतीक्षा है ब्रजवासियों को, यह आपने पिछले जो 4-5 छंद पढ़े हैं इससे आपको एहसास हुआ होगा। लेकिन कवि ने आगे इतना भाव विभोर होकर लिखा है कि पत्ते पत्ते सकल तरु से, ओ लता बेलियों से, सकल तरु, सकल सारे, तरु पेड़, सभी पेड़ों से, लता बेलों से, बेलियों से, छोटी बेलें हैं उनसे, पेड़ों से और लताओं के जो पत्ते पत्ते, हर एक पत्ते से, कोने कोने ब्रज सदन से, और ब्रज में जो सदन बने हुए, सदन घर, ब्रज में जो घर बने हुए हैं घर के कोने कोने से, और पंथ की रेणुओं से, यहाँ तक कि रास्ते की जो रेणु, रेणु यानी धूल, रास्ते की धूल है उससे भी होती सी सी यह ध्वनि सदा कुंज के कानों से, और ब्रज में जो कुंज बने हुए हैं, कुंज कुटीर बने हुए हैं, पेड़ों के झुरमुट बने हुए हैं यमुना के तट पर, उनसे, इन सब से एक ऐसी आवाज़ आती थी, पेड़ों के पत्तों पत्तों से और रास्ते की धूल से, घर के कोनों से और ब्रज के निकुंज गृहों से, उनकी कुंजों से, पेड़ों के झुरमटों से, सब जगह से एक ही आवाज़ सुनाई देती थी कि लोने लोने कुंवर अब लो क्यों नहीं सत्म आए। लोने संस्कृत में आपने ये शब्द सुना होगा, नहीं हिंदी में ये शब्द बना सलोना। लोना शब्द बना लवण से, लवण सौंदर्य का व्यंजक है, लावण्य संस्कृत का शब्द, उस लावण्य से ही ये लोना शब्द बना है। लावण्य सौंदर्य को बोलते, पता है, सलोना इसी से बना है, बहुत प्यारा हो, जो सुंदर हो। लोने लोने का मतलब है प्यारे प्यारे, लोने लोने कुंवर, प्यारे प्यारे कुंवर कौन? कृष्ण और बलराम। अब लो, लो ब्रज भाषा का शब्द है, लो यानी तक, क्यों नहीं सद्म आए, सद्म यानी घर, एक ही आवाज़ सुनाई दे रही सब तरफ से कि वो प्यारे प्यारे कुंवर हैं कृष्ण बलराम, वे अब तक घर क्यों नहीं आए। पेड़ के पत्तों पत्तों से, राह की धूल से, पेड़ के फूल से, सबसे जैसे एक ही आवाज़ आती हुई दिखाई देती है। ये भाव की वह अवस्था है जहाँ आप उस भाव में इतने डूबे हुए हैं कि वही भावना आपकी पूरे चित्त
को आच्छादित कर लेती, घेर लेती है, छा जाते हैं आपके मन पर और आपको लगता है कि सब तरफ से यही आवाज़ सुनाई दे रही है। वृंदावन के रूप को मर्म न जाने कोई, वृक्ष वृक्ष और पात पात से राधे राधे हो। जो भक्त का भाव है राधा के प्रति, कृष्ण के प्रति, कि ब्रज भूमि है, इसके पत्ते पत्ते से राधे राधे की ध्वनि निकल रही है। उसी स्तर का भावबोध है यहाँ हरिओध का है कि कृष्ण क्यों नहीं आए, कृष्ण और बलराम जैसे प्यारे प्यारे कुंवर हैं, अब तक घर क्यों नहीं आए। ये जो स्वर है वह हर तरफ से सुनाई देता है, घर के कोने कोने से, पेड़ों के पत्तों पत्तों से, कुंजों से, रास्ते की धूल से भी यही जैसे आवाज़ निकल रही हो कि कृष्ण क्यों नहीं आए, घर क्यों नहीं लौट के आए कन्हैया। ये सामान्य नागरिक के विषय में वर्णन था। आगे जो इसी सर्ग का जो प्रसंग है इसे हम पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।